ये आदमी जानवरों की भाषा समझ सकता है। एक दिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वो एक दलदल में जा गिरता है। ताज्जुब की बात ये थी कि वो घबराया नहीं। उसकी नजरें पास के पेड़ पर बैठे दो नेवलों पर टिकी थीं। जैसे जैसे वो दलदल में धंसता गया, उन नेवलों को समझ आ गया कि वो मदद मांग रहा है। उनमें से एक ने फुर्ती से पेड़ के तने को कुतरना शुरू किया, जबकि दूसरा पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और एक टहनी को आदमी की तरफ झुकाने लगा। उम्मीद की किरण देखते ही आदमी ने टहनी पकड़ ली, लेकिन इसी चक्कर में नेवले का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे दलदल में जा गिरा। आदमी अपनी जान बचाने में इतना मशगूल था कि उसने दलदल में तड़पते उस छोटे से जानवर पर ध्यान ही नहीं दिया। पल भर में वो नेवला कीचड़ में समा गया। पेड़ पर बैठा दूसरा नेवला बेबसी से ये सब देख रहा था। सौभाग्य से आदमी को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पागलों की तरह कीचड़ में हाथ मारना शुरू किया, लेकिन नेवला कहीं नहीं मिला। ऊपर बैठा दूसरा नेवला रोने लगा। आखिरकार आदमी ने अपने नन्हे दोस्त को खींचकर बाहर निकाल ही लिया। उनकी बहादुरी देख आदमी ने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला किया और उन्हें नाम दिया कोडो और पोडो। वे नेवले उससे नाराज होने के बजाय उसके और करीब आ गए। वे उसकी जेबों में ऐसे दुबक कर बैठ गए जैसे वही उनका घर हो। आदमी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर की एक रहस्यमयी शक्ति जाग रही थी, जिसने उन जानवरों को उससे इतना करीब से जोड़ दिया था। वक्त बीतता गया। एक दिन सफर के दौरान आदमी एक पत्थर पर सुस्ता रहा था। तभी आसमान से एक चील झपट्टा मारते हुए नीचे आई। आदमी ने जैसे ही चील की आंखों में देखा, उसके दिमाग में अजीब सी तस्वीरें घूमने लगीं। उसने देखा कि कुछ सैनिक एक जानवर का पीछा कर रहे हैं, उसे खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट रहे हैं। आदमी समझ गया कि चील उससे मदद मांग रही है। वो बिना देर किए उस जगह की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि ये काला पैंथर जंजीरों में जकड़ा हुआ है और दो सैनिक उसे मारने की तैयारी में है। आदमी सीधा लड़ने के बजाय चतुराई से काम लेता है। उसने कोडो और पोडो को सैनिकों की तीर कमान चुराने के लिए भेजा। जब तक सैनिकों को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निहत्थे सैनिकों ने तलवारें निकाली, लेकिन आदमी ने बड़ी आसानी से उन्हें धूल चटा दी। तभी पहाड़ों से एक घुड़सवार सैनिक निकला और उसने आदमी के सीने पर निशाना साधा। इससे पहले कि वो तीर चलाता, ऊपर से चील ने हमला कर उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। मौका देखते ही आदमी ने चाकू फेंक कर पैंथर की रस्सी काट दी। आजाद होते ही पैंथर ने दहाड़ मारी और उस सैनिक पर टूट पड़ा। जब सब शांत हुआ तो आदमी वहाँ से जाने लगा, पर पैंथर ने उसे रोक लिया। एहसान के बदले उसने आदमी के साथ चलने का फैसला किया। आदमी मुस्कुराया और उसे नाम दिया रूह। इस तरह उसके सफर में एक और ताकतवर साथी जुड़ गया।